Hi everyone, I am अंजलि. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बडीज़ विथ एंजल. तो कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10 का हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. कल हम लोगों ने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया था विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. सो आज हम लोग उसके बाद से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. आई होप कल का वीडियो आप लोग सबको बहुत अच्छा लगा होगा. तो आज मैं उसके आगे से पढ़ाना शुरू करती हूँ. फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू. फ्रांस जो अपने तिरंगों से पहचाना जा सकता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास अभी अभी पहुंचा है. मीन्स वह अभी अभी नेशन स्टेट बनने वाला है. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग थामे हैं. Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब सोरियो ने इसके बारे में सोचा उस टाइम जर्मनी यूनाइटेड स्टेट नहीं बना था. जो झंडा वे थामे हुए हैं वह झंडा 1848 में कई जर्मनी व्यक्ति की उम्मीद है, जिसमें जर्मनी के लोगों में एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय राज्य में गठित होने की चाह थी. Following the German peoples are the peoples of Austria, the Kingdom of Tussiles, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. जो लोग जर्मनी के पीछे थे वो थे ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रसिया. ये लोग उनके पीछे इसलिए थे क्योंकि उसके फर्स्ट में जर्मनी, उसके बाद ये सब जिनका मैंने नाम लिया ये सब नेशन स्टेट बनने वाले थे या फिर नेशन स्टेट बनने की राह में थे. फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपन द सीन. स्वर्ग से ऊपर आप एक इमेज देख रहे होंगे जहाँ पे क्रिस्ट का इमेज बना हुआ है, सेंट है, एंजल्स हैं जो कि ये सब सीन को देख रहे हैं. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. वे लोग पूरी दुनिया में भाईचारा फैलाने का प्रतीक हैं. दिस चैप्टर विल deal many of the issues visualized by Sorio in figure first. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि 19th सेंचुरी, अगर कोई भी सेंचुरी आप लोग को दिया होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पीरियड बता रहा है 1800 टू 1900 के बीच का पीरियड. सेंचुरी हमेशा पीछे से माना जाता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 19th सेंचुरी मीन्स द टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 1801 टू 31 दिसंबर 1900. तो 19th सेंचुरी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक सोच पर काफ़ी परिवर्तन ला दिया. The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empires of Europe. ये सब परिवर्तन होने से यूरोप में मल्टीनेशनल डायनाटिक ख़त्म हुआ और नेशन स्टेट का उदय हुआ. मल्टीनेशनल मीन्स राजा का इतना क्षेत्र है और वो इतने शासन कर सकता है. इसको ख़त्म किया गया और इमरजेंस नेशन स्टेट को उभारा गया. जैसे ये रीजन इसको बिलोंग करता है, ये रीजन इसके अंडर में है. द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory
had been development over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent. मॉडर्न स्टेट मीन्स जैसे इंडिया के पास जितना भी सेंट्रलाइज पावर है वो बस इंडिया के रीजन तक ही कंट्रोल कर सकता है. नेशन स्टेट मीन्स वो लोग के अंदर एक पैट्रियाटिक भावना रहेगा जिससे वे लोग एक कॉमन आइडेंटिटी रहेगा और सोचेंगे कि हम लोग के पूर्वज सेम थे. ऐसे फीलिंग डेवलप हो जाए तो उस ग्रुप को ऑफ पीपल को नेशन स्टेट कहते हैं. और मॉडर्न स्टेट मीन्स कि वो उसके पास जितना भी सेंट्रलाइज पावर है वो बस अपने ही रीजन तक उस पे कंट्रोल कर सकता है. अब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पैराग्राफ में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है. इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट था. मैंने 2 पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है और अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये चैप्टर का. अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो बस चैप्टर का ओवरव्यू था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.